नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 20 फरवरी 2026। तो दोस्तों आज के दिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रहे हैं, जैसे कि यूएस की ओर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस। डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ सभी कंट्री के ऊपर लगा रहे थे 50%, 25%, 80%, तो आज यूएस के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन सभी टैरिफों को रिजेक्ट किया गया और उनके ओर से यह भी बयान आया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास वैसा कुछ कोई भी पावर नहीं है जो अदर कंट्री पर वो टैरिफ लगा सके। तो गाइस ये थे यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, फ्रांस की ओर से जो इंडिया का डील हुआ है फ्रांस के राफेल प्लेन फाइटर जेट को लेकर गाइस, उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडियन डिफेंस सेक्टर की सभी स्टॉक अभी बढ़ोतरी पर जा रहे हैं गाइस। एक देखा जाए तो उनके जो शेयर प्राइस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आज के दिन देख सकते हैं निफ्टी 50 में किस तरह से कारोबार हुआ, उसे एक बार हम देख लेते हैं। तो गाइस आज हमें क्या देखने को मिला कि निफ्टी 50 बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर क्लोज हुई है 0.46% के साथ और 116 पॉइंट के साथ। ओपनिंग ली थी गाइस यहाँ पर 25,400 और एक आज के दिन यहाँ पर जो लो देखने को मिला 25,385 और यहाँ पर एक हाई आज के दिन क्रिएट की थी और था 25,655 का। तो गाइस अगर आज की बात आज देखें तो गाइस यहाँ पर से कल के दिन में जो गिरावट देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हैं कल थर्सडे के दिन में उससे थोड़ा सा रिकवरी लेने की कोशिश की मार्केट ने। और जो न्यूज़ आज के दिन आ रहा है कि टैरिफ को लेके, उससे मंडे के दिन हमें इम्पैक्ट वहाँ मार्केट में देखने को मिल सकता है। देखने को क्या मिल सकता है कि इंडियन जो मार्केट है निफ्टी 50 उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, वो अप की साइड मूव करे। तो गाइस अगर इस वीक की बात करें तो इस वीक हमें क्या देखने को मिला कि 25,400 और 25,800 यही दो रेंज के बीच इस वीक मार्केट ने काम किया है गाइस। हमें लग रहा था कि इस बार जो प्रीवियस हाई बनाई थी रेसिस्टेंट सेकेंड वीक में इस मंथ का 25,900 उसे ब्रेकआउट देके एक नया हाई क्रिएट करे जो कि 26,100 200 के बीच, पर ऐसा नहीं हुआ गाइस। इसका बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि यूएस इंडिया का जो ट्रेड डील है वो अभी चल ही रहा है गाइस। उसका अभी कोई भी ट्रेड डील का निष्कर्ष नहीं निकल करके आया है अभी तक। उसमें देखा जाए तो एक फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। तो गाइस अगर नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार सेंसेक्स, तो सेंसेक्स में भी क्या देखने को मिला, सेम इसी तरह का कारोबार होते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स में 0.38% की बढ़ोतरी के साथ आज के दिन क्लोजिंग ली 82,814 पॉइंट पर। और लास्ट इस वीक का बात करें तो इस वीक में देख सकते हैं सेंसेक्स एक लो क्रिएट की 82,300 और हाई क्रिएट की 83,600। तो इसी रेंज के बीच इस वीक ने सेंसेक्स में कारोबार हुआ। 1 मंथ का चार्ट देखें तो गाइस 1 मंथ में एक हाई बनी हुई है 84,000 का। तो देखते हैं अगला वीक क्या होता है। ये जो हाई क्रिएट की है 84,200 यहाँ पर मार्केट जा पाती है और क्या एक नया हाई क्रिएट करती है, या तो फिर लो को ब्रेकआउट कर दे के एक नया लो बनाए। ज़्यादा उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जब मार्केट ओपन होगा तो सेंसेक्स में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिले। नेक्स्ट अगर बात करेंगे गाइस यूएस मार्केट, तो यूएस मार्केट में सबसे पहले नेस्डेक 100 को हम देख लेते हैं। तो नेस्डेक 100 में आज के दिन हमें अभी करंट पे देखने को मिल रहा है कि 0.39% बढ़ोतरी के साथ कारोबार हो रहा है, जो कि 25,869 पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है नेस्डेक 100 में। लास्ट 5 डे का चार्ट देखें तो लास्ट 5 डे में देखने को मिल रहा है कि नेस्डेक भी एक रेंज में काम किया है 24,500 से 25,000 के बीच में। और 1 मंथ का चार्ट देखें तो 1 मंथ में यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है इसकी 1 मंथ में यहाँ पर फरवरी मंथ की बात करें तो फरवरी मंथ में यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिला है। और अभी इस वीक में थोड़ा रिकवरी देखने को मिल रहा है कि मार्केट लग रहा है यहाँ पर 25,200 के पास जाए। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं S&P 500, एक बार इसे भी देख लेते हैं गाइस। तो S&P 500 आज के दिन 0.18% बढ़ोतरी के साथ कारोबार कर रहा है, जो कि 12 पॉइंट है और अभी 6,874 पर यहाँ पर कारोबार करते हुए दिख रहा है S&P 500। इस वीक का टोटल देखें इस वीक में क्या लोग क्रिएट की गाइस, तो इस वीक में S&P 500 में 6,783 का लोग बनाई है और आज के दिन एक हाई क्रिएट की है 6,905 का। तो 200 के बीच में S&P 500 में भी कारोबार होते हुए देखा 6,700 और 6,900 के बीच में। तो आगे हम बात करते हैं गाइस जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रहा है यूएस की तरफ से, यूएस टैरिफ को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने हेडलाइन में क्या लिखा है, ट्रम्प टैरिफ स्ट्रक डाउन बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट, व्हाट इट्स मीन फॉर इंडिया, 55% एक्सपोर्ट टू अमेरिका फ्री। तो गाइस यहाँ पर जो भी टैरिफ लगाया था आज सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है यूएस के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। द हिंदू का हेडलाइन में भी हमें देखने को मिल रहा है यूएस सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स ट्रम्प ग्लोबल टैरिफ। CNBC का देखिए यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ रूलिंग, ट्रम्प प्रेस ब्रीफिंग में भी वहाँ पर बोला गया है गाइस। आगे अगर हम एक आर्टिकल ओपन करते हैं CNBC का, तो यहाँ पर
दूसरा आर्टिकल ओपन करते हैं गाइस, द हिंदू का आर्टिकल ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू में हमें क्या देखने को मिल रहा है गाइस, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द रूलिंग डज नॉट इम्पैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक ड्यूटीज दैट डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेपरेटली इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ स्टील, एल्युमिनियम एंड वेरियस अदर गुड्स। तो यहाँ पर जो भी टैरिफ लगाया गया था ट्रम्प के द्वारा स्टील, एल्युमिनियम एंड अदर गुड्स पर, वो सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइस। आगे यहाँ पर डेट्स देख सकते हैं, फरवरी 2026 आज के दिन। आगे अगर बात करें इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर द जस्टिस इन ए 363 रूलिंग अनहिल्ड ए लोअर कोर्ट डिसीजन दैट द रिपब्लिकन प्रेसिडेंट यूएस दिस 1977 लॉ एक्सीडेड दिस अथॉरिटी। तो गाइस जो लॉ है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और आगे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट रीच्ड इट्स कंक्लूजन इन ए लीगल challenged by businesses affected by the tariff and 12 US states, most of them democratic, governed against Mr. Trump unprecedented use to this law to unilaterally impose the import tax। तो गाइस यहाँ पर यूएस कोर्ट की तरफ से ये चीज़ बयान में आया कि डोनाल्ड ट्रम्प के पास उस तरह का कोई भी लीगल पावर नहीं है जो ग्लोबली अदर कंट्री पर टैरिफ लगा सके। तो आगे देख सकते हैं, मिस्टर ट्रम्प हैव लीवरेज टैरिफ टैक्स टू इम्पोर्ट गुड्स हैज़ ए की इकोनॉमी एंड। आगे गाइस यहाँ पर इम्पोर्टेंट और भी कुछ देखते हैं हम लोग। तो गाइस यह था जो यूएस की ओर से इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रहा था, उसे मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं गाइस डिफेंस सेक्टर को लेकर। तो डिफेंस सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है गाइस वो है, तो यहाँ पर जो इंडिया का और फ्रांस का डील हुआ है गाइस यहाँ पर राफेल को लेकर, तो इस डील के कारण हमारे डिफेंस के स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को मिल रहा है गाइस। अगर देखें BDL, डाटा पैटर्न और भी बहुत सारे स्टॉक हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल मनी कंट्रोल का, इन्होंने लिखा है डिफेंस स्टॉक रैली, डिफेंस शेयरों में तूफानी तेजी, BDL और डाटा पैटर्न टॉप गेनर्स, जानिए वजह। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 19 फरवरी को कहा था कि इंडिया और फ्रांस मिलकर राफेल जेट और हेलीकॉप्टर्स का उत्पादन करेंगे गाइस। इसका असर 20 फरवरी को भारतीय डिफेंस कंपनियों के शेयर में देखने को मिला, आज के दिन देखने को मिला। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा डील है, और आने वाले समय में भारत के डिफेंस सेक्टर के जो भी कंपनी है गाइस वहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखिए कि अगर आपके पास शेयर है तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। आगे यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डिफेंस कंपनियों के शेयर 20 फरवरी को जोरदार तेज़ी देखी गई। भारतीय डिफेंस मैक्स और डेटा पैटर्न्स के शेयर 6% तक चढ़े हैं। इसकी वजह यहाँ पर गाइस क्या लिखा हुआ है, इसकी वजह डिफेंस सेक्टर में भारत और फ्रांस के बीच बढ़ता सहयोग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 19 फरवरी को कहा कि इंडिया और फ्रांस मिलकर राफेल जेट और हेलीकॉप्टर के उत्पादन करेंगे। इसका असर 20 फरवरी को भारतीय डिफेंस कंपनियों में असर आज के दिन देखने को मिला गाइस। 6 से 7% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिला, और निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में आज के समय 1.3% तक चढ़ा हुआ है गाइस। बाद में तेज़ी कुछ कम हुई, और आगे क्या लिखा हुआ है गाइस, फीसदी की तेज़ी, साथ ही 8011.4 पॉइंट्स पर था। डिफेंस इंडेक्स में शामिल ज़्यादातर स्टॉक हरे निशान में थे। और देखिए गाइस यहाँ पर कुछ डिफेंस कंपनियों का शेयर है। पारस डिफेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में भी 2.5% तक की तेज़ी देखने को मिली। अगर हम इनके एक बार चार्ट को ओपन करके देखते हैं गाइस, तो यहाँ पर 1 मिनट हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर फर्स्ट नंबर पे हम चार्ट ओपन करें गाइस, यहाँ पर 1 सेकेंड, BDL का चार्ट यहाँ पर देखिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो आज के दिन 2.61% की बढ़ोतरी, 1307 रुपीज़ पे यहाँ पर बंद हुई है आज के दिन। अगर लास्ट 5 डे का चार्ट देखें तो 5.86% का रिटर्न दी है। 1 मंथ में -10% का रिटर्न है गाइस, 6 मंथ में -14, 1 ईयर में देखें तो 26% का रिटर्न दी है। लास्ट 5 ईयर में एक बेहतरीन रिटर्न दी है गाइस, लास्ट 5 ईयर में, जो कि है 670% का रिटर्न। तो गाइस अगर इस डील का इम्पैक्ट पड़ता है तो हमें फिर से जो हाई क्रिएट की थी 1890, तो वो रेंज में कुछ मंथ या तो कुछ ईयर के बाद हमें इसका शेयर देखने को मिल सकता है। नहीं तो मोस्ट हो सकता है गाइस, अभी 1300 चल रहा है तो आने वाले मंथ में 1600 देखने को मिले इसका, इनके एक शेयर का प्राइस। तो गाइस आगे हम बात करते हैं दूसरा, डाटा पैटर्न की बात करें तो आज के दिन 2% की बढ़ोतरी देखने को मिला गाइस, और अभी करंट पे 2900 पर ये कारोबार कर रही है। 1 मंथ की चार्ट देखें तो 32% का रिटर्न दी है गाइस, जो कि बेहतरीन है। वन ईयर में 88%, ये भी गाइस बेहतरीन रिटर्न है।
5 ईयर का चार्ट देखें तो लगभग 300%, जो कि बहुत ही बेहतरीन है गाइस। और इनका हाई जो क्रिएट हुआ है 3350 रुपीज़। तो गाइस इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि अभी 29 पे चल रहा है, पर आने वाले टाइम पे 3300 के लेवल हमें फिर से इस शेयर में देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट लेती है तो फिर एक नया हाई क्रिएट होते हुए दिखेगा, जो कि 3500 तक देखने को मिलेगा गाइस आने वाले टाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस और भी कुछ इंपॉर्टेंट। तो पारस डिफेंस का शेयर को देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आज के दिन, इसमें भी 2% की बढ़ोतरी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में। 1 मंथ का चार्ट देखें गाइस तो 1 मंथ में यहाँ पर 2.62% का रिटर्न दिए गाइस 1 मंथ में। लास्ट 6 मंथ का चार्ट देखें तो माइनस में दिए गाइस -5.37। 1 ईयर में देख सकते हैं 42%, जो कि बेहतरीन है। 5 ईयर में 161%, जो कि ठीक ठाक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एक हाई क्रिएट की है 933 और अभी इसका प्राइस चल रहा है 642। तो अभी जो डील हुआ है उसके वजह से यहाँ पर से अगर मार्केट अगर बाइंग आ जाए मार्केट में, तो हमें इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है आने वाले मंथ में 800 के लगभग देखने को मिल सकता है। और जो हाई क्रिएट की है 900, उसे ये अगर ब्रेकआउट देती है तो हमें 1000 तक भी देखने को मिल सकता है आने वाले मंथ में गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस इंपॉर्टेंट जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गाइस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.30% की बढ़ोतरी और अभी करंट में ये 441 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। 1 मंथ में 7.73 का रिटर्न दी है और 6 मंथ में 17% का। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 69%, जो कि बेहतरीन है गाइस। लास्ट 5 ईयर में लगभग 400% की रिटर्न गाइस, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका चार्ट गाइस 2022 से हायर लो का पैटर्न बनाते हुए एक नया हाई क्रिएट ही करते जा रही है। तो गाइस इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा गाइस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। और अगर आपके पास इसका शेयर है तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए गाइस, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपको ये अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। जिस तरह से यहाँ पर पैटर्न आपको दिख रहा है, यहाँ पर हाई क्रिएट करती है, फिर थोड़ा लो आती है, फिर हाई क्रिएट करती है, फिर थोड़ा लो आती है। जो अभी न्यू हाई बना है गाइस 450 के आसपास, देखिएगा आने वाले दिन में उसे भी ब्रेकआउट देके एक नया हाई क्रिएट करे। और इस तरह से हाई लो करते हुए 500 देखने को हमें मिल सकता है आने वाले मंथ में। आगे बात करते हैं गाइस नेक्स्ट स्टॉक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, ये भी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें देख सकते हैं 1 शेयर का प्राइस 4166 रुपीज़ है और आज के दिन 0.81% की बढ़ोतरी हुई है। लास्ट 1 मंथ का चार्ट देखें तो -4% का रिटर्न, 6 मंथ का देखें तो -6%, 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 22.22% का रिटर्न। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न गाइस एक बेहतरीन रिटर्न बना करके दी है कंपनी ने, लगभग 700% की। और लास्ट 5 ईयर में देखें तो लास्ट 5 ईयर में इस कंपनी ने 5500 का हाई बनाई है और अभी करंट में चल रही है 4100। तो गाइस ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आज के दिन निकल करके आ रहे थे, तो मैंने इस वीडियो में कवर किया। जो निकल करके आ रहा था गाइस यूएस की ओर से क्या निकल करके आ रहा था कि उनके कोर्ट ने अभी जो टर्म लगा रहे थे टैरिफ उल्टा ग्लोबली, वो टैरिफ को सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरा न्यूज़ निकल करके आ रहा था गाइस डिफेंस सेक्टर को लेके, जो फ्रांस और इंडिया के बीच में डील हुआ है राफेल के बीच में, उसके कारण हमारे डिफेंस के स्टॉक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस इन दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पर कवर किया और आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाया। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।